मूवी के स्टार्ट में हम कोरिया में आर्मी बेस की लैब देखते हैं, जहां एक साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट को एक केमिकल की सारी बॉटल्स को सेवरेज लाइन में फेंकने का कहता है, जिस पर वो असिस्टेंट कहता है कि ये बहुत खतरनाक केमिकल है। अगर ये दरिया में शामिल हो गया तो ये दरिया में रहने वाले जानवरों के लिए बहुत खतरनाक होगा। मगर साइंटिस्ट असिस्टेंट की बात नहीं सुनता और उसे केमिकल की बॉटल्स को खाली करने का ऑर्डर दे देता है। तो मजबूरन असिस्टेंट उसकी बात मानते हुए केमिकल्स को फेंक देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद पर, जहां हम 2 मछेरों को दरिया में मछली पकड़ता देखते हैं। तभी उन्हें क्रिएचर नजर आता है जो काफी अजीब था। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर वो उनके हाथ से निकल जाता है। इसके बाद हमें 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक शॉपकीपर गैंगडू को देखते हैं। गैंगडू काफी सीधा साधा था और अक्सर छोटी छोटी गलतियाँ करता रहता था। गैंगडू अपनी शॉप पर सो रहा होता है, तभी एक बच्चा उसकी शॉप से चोरी करने लगता है, मगर उसे कोई रोक देता है। इसके बाद हम गैंगडू को उसकी बेटी ह्यूनसो के साथ टीवी पर स्पोर्ट कंपटीशन देखते हुए देखते हैं। इस कंपटीशन में गैंगडू की बहन नामजू भी खेल रही होती है। तभी गैंगडू के फादर वहां आकर उसे कस्टमर का ऑर्डर देने का कहते हैं, तो वो ऑर्डर लेकर कस्टमर को देने जाता है, जहां सारे लोग दरिया के पास ब्रिज के नीचे एक अजीब से क्रिएचर को देख रहे होते हैं। वो क्रिएचर पानी में चला जाता है, तो यहाँ गैंगडू एक कैन पानी में फेंकता है, जिसे वो क्रिएचर पकड़ लेता है। ये देखकर अब सारे लोग कैन पानी में फेंकने लगते हैं, मगर वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर के बाद वो पानी से बाहर आ जाता है और उसे देखकर लोग वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वो क्रिएचर लोगों को मारकर खाने लगता है। गैंगडू भी वहाँ से भागने लगता है और वो क्रिएचर अब लोगों को खा रहा होता है। यहाँ गैंगडू एक हैवी सा साइन बोर्ड उठाकर उसकी टेल पर मार देता है और उस क्रिएचर का खून गैंगडू के चेहरे पर लग जाता है। गैंगडू डर कर वहाँ से भागने लगता है। तभी ह्यूनसो भी बाहर आ जाती है, तो उसे देखकर गैंगडू उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। भागते भागते वो लोग नीचे गिर जाते हैं, मगर गैंगडू एक बार फिर ह्यूनसो का हाथ पकड़कर भागने लगता है। वो क्रिएचर भी उनके पीछे ही होता है, मगर यहाँ गैंगडू देखता है कि उसने किसी और बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है। वो फौरन ह्यूनसो को ढूंढने लगता है, मगर यहाँ वो क्रिएचर ह्यूनसो को अपनी टेल से पकड़कर दरिया में चला जाता है। ये देखकर गैंगडू शॉक रह जाता है। वो भी दरिया में जंप कर देता है और ह्यूनसो को ढूंढने लगता है, मगर क्रिएचर उसे ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस दरिया के पास आर्मी आ जाती है और तमाम लोगों को एक हॉल में जमा कर देते हैं, जहां मरने वालों की तस्वीरें भी लगी हुई होती हैं। उन तस्वीरों में ह्यूनसो की भी तस्वीर होती है और वहां गैंगडू और उसके फादर उस ह्यूनसो के लिए रो रहे होते हैं। तभी वहां नामजू भी आ जाती है और वो भी ह्यूनसो की तस्वीर देखकर हैरान रह जाती है और बुरी तरह रोने लगती है। अब यहाँ गैंगडू का भाई नमील भी आ जाता है और वो ह्यूनसो की मौत का जिम्मेदार गैंगडू को ठहराता है, क्योंकि उसने ह्यूनसो के बजाय किसी और लड़की का हाथ पकड़ लिया था और इसी वजह से ह्यूनसो की मौत हो गई। इसके बाद वहाँ एक आदमी आता है और लोगों से पूछता है कि अगर किसी को भी उस क्रिएचर ने टच किया है तो वो उन्हें बता दे। अब यहाँ गैंगडू से बताता है कि उस क्रिएचर का खून उसके चेहरे पर लगा था। ये सुनकर वो लोग गैंगडू को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि उस क्रिएचर में कोई खतरनाक वायरस है जो लोगों में भी फैल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैंगडू और उसकी फैमिली अब डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में थे और वहाँ और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। उन सबके टेस्ट होने थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में गैंगडू को किसी की कॉल आती है। गैंगडू कॉल रिसीव करता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कॉल ह्यूनसो की थी। वो अपने फादर को बताती है कि वो एक ब्रिज के नाले में है और वो उसे बचाने के लिए आ जाए। गैंगडू उसे बचाने का प्रॉमिस करता है। फिर वो अपनी फैमिली को भी सब बता देता है। वो लोग ह्यूनसो के जिंदा होने पर बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो लोग पुलिस को बताकर ह्यूनसो को बचाने का कहते हैं, मगर पुलिस वाला कहता है कि ये सब झूठ है। गैंगडू की बॉडी में वायरस फैल रहा है, इसलिए वो ऐसी अजीब सी बातें कर रहा है। तो अब वो लोग खुद ह्यूनसो को बचाने का डिसाइड करते हैं और किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। इसमें उनके फादर का दोस्त उनकी मदद करता है और इसके बाद वो लोग गन्स खरीद लेते हैं। दूसरी तरफ 2 लोग एक ब्रिज से जा रहे होते हैं, मगर यहाँ वो क्रिएचर उन लोगों पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर उनकी डेड बॉडीज को नाले के अंदर ले आता है। यहाँ पर हम ह्यूनसो को भी एक बड़े से पाइप के अंदर बैठा हुआ देखते हैं। क्रिएचर के जाने के बाद ह्यूनसो उन बॉडीज को चेक करती है तो उसे एक फोन मिलता है और ऐसे ही वो गैंगडू को कॉल करती है। दूसरी तरफ ह्यूनसो की फैमिली उसे बचाने के लिए ब्रिज की तरफ जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में उन्हें चेकिंग के लिए रोक लिया जाता है। तो अब यहाँ वो लोग ऑफिसर को पैसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो लोग ब्रिज पर पहुँच जाते हैं और हर तरफ ह्यूनसो को ढूंढने लगते हैं, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। इसके बाद हम 2 भाइयों को देखते हैं जो गैंगडू की शॉप पर चोरी कर रहे होते हैं और जब वो दोनों बाहर आते हैं तो उनके पीछे वो क्रिएचर लग जाता है और उन्हें भी पकड़कर नाले के अंदर डाल देता है। फिर क्रिएचर के जाने के बाद ह्यूनसो उन्हें चेक करती है, लेकिन एक भाई मर चुका था, मगर दूसरा भाई जिसका नाम सीजू होता है वो जिंदा था।
दूसरी तरफ अब वो लोग अपनी शॉप पर आ जाते हैं तो उन्हें बाहर वही क्रिएचर नजर आता है, तो वो लोग उस पर गोली चलाते हैं, मगर वो बच जाता है और उन पर हमला कर देता है, मगर यहाँ वो उसे गोली मारकर जख्मी कर देते हैं। इसके बाद वो लोग बाहर आकर उसे गोली मारने लगते हैं, मगर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे मारने की पूरी कोशिश करते हैं और उसमें उनकी बहुत सारी गोलियां वेस्ट हो जाती हैं। और अब गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस भी वहाँ आ जाती है। अब यहाँ उनका फादर गैंगडू से कहता है कि अगर उसकी गन में गोली है तो वो उसे दे दे, तो गैंगडू उसे बताता है कि उसकी गन में एक गोली बची है। उसका फादर उससे गन लेकर अब अकेले ही क्रिएचर को मारने जाता है, और जैसे ही वो क्रिएचर के सामने आता है तो उसे गोली मारने लगता है, मगर वो गन खाली थी और अब वो क्रिएचर उसके फादर को अपनी टेल से पकड़कर गिरा देता है। ये देखकर गैंगडू को याद आता है कि उसने गोलियों की काउंटिंग में गलती कर दी थी, और यहाँ वो क्रिएचर उनके फादर को मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। वो लोग अपने फादर की बॉडी के पास आते हैं, तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, तो नमील नामजू को वहाँ से ले जाता है और गैंगडू को भी चलने का कहता है, मगर गैंगडू को पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद हमें न्यूज में बताया जाता है कि कोरिया और अमेरिका ने मिलकर उस क्रिएचर को मारने के लिए दरिया के पास एक डिवाइस सेट की है, और जैसे ही वो क्रिएचर वहाँ उस डिवाइस के पास आएगा तो उसमें से केमिकल क्रिएचर पर गिर जाएगा और इससे वो मर जाएगा। दूसरी तरफ नमील अपने एक दोस्त की मदद से ह्यूनसो के फोन की लोकेशन ढूंढ रहा होता है, मगर उसका दोस्त लोकेशन ढूंढने वाली डिवाइस का पासवर्ड भूल जाने का कहता है और पासवर्ड किसी और से पूछने जाता है, मगर उसने नमील से झूठ बोला था, क्योंकि नमील और उसकी फैमिली को पकड़वाने के लिए इनाम रखा था और वो कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर उसे पकड़ने वाला था। मगर इससे पहले ही नमील को पासवर्ड वहीं पास से ही मिल जाता है और वो उससे ह्यूनसो की लोकेशन का भी पता लगा लेता है। तभी उसे पकड़ने के लिए लोग आ जाते हैं, मगर किसी तरह वो उनसे बचकर निकल जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस भी आ जाती है, तो वो उनसे बचने के लिए ब्रिज से जंप कर देता है और इस वजह से वो जख्मी हो जाता है। मगर नामजू को लोकेशन भेजकर वो बेहोश हो जाता है, और जैसे ही नामजू को लोकेशन का पता चलता है तो वो उस जगह के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो गैंगडू से भी बात करके उसे लोकेशन बता देती है। अब नामजू के सामने वहाँ क्रिएचर आ जाता है तो वो उस पर तीर मारने लगती है, मगर वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो छोटी सी नाली में गिर जाती है, और यहाँ क्रिएचर उस तक पहुँचने की कोशिश करता है मगर नाकाम होता है। दूसरी तरफ ह्यूनसो और सीजू कपड़ों की रस्सी बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो रस्सी छोटी होती है। तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है और वो दोनों छुपने लगते हैं, मगर यहाँ वो क्रिएचर उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ गैंगडू पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं, मगर वहाँ वो अपने ब्लड वाला इंजेक्शन लेकर डॉक्टर में अपना ब्लड इंजेक्ट करने की धमकी देता है ताकि वो उसे वहाँ से जाने दे, तो सारे डॉक्टर्स डर कर उसे वहाँ से जाने देते हैं और गैंगडू फौरन ह्यूनसो की लोकेशन की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नामेल को होश आ गया है और उसके पास एक आदमी होता है जो अल्कोहल पी रहा होता है। यहाँ नामेल उसे पैसे देता है, फिर वो उसके साथ ब्रिज की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वो अल्कोहल की बोतल से बॉम्ब बना रहा होता है। इसके बाद हम ह्यूनसो और सीजू को छुपे हुए देखते हैं। उन दोनों ने किसी तरह खुद को क्रिएचर से बचा लिया था। अब वो देखते हैं कि क्रिएचर सो रहा है, तब ह्यूनसो उसके ऊपर चढ़कर रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है, मगर तभी वो क्रिएचर जाग जाता है और उसके पीछे लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैंगडू उस नाले तक पहुंच जाता है, मगर उसे ह्यूनसो वहां नहीं मिलती। अब वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे वो क्रिएचर नजर आता है और उसके मुंह में उसे ह्यूनसो का हाथ नजर आता है, और ये देखकर वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। अब नामजू उस क्रिएचर को मारने लगती है, मगर वो पानी में चला जाता है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग गैंगडू के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, मगर अब वो क्रिएचर वहाँ आ जाता है और उसे देखकर सारे लोग भागने लगते हैं। पुलिस वाले क्रिएचर को गोली मारने लगते हैं, मगर गैंगडू उन्हें ऐसा करने से रोकता है। लेकिन जैसे ही क्रिएचर उस डिवाइस के नीचे आता है तभी सारा केमिकल उस पर गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, और गैंगडू वहाँ आकर उसके मुंह से ह्यूनसो और सीजू को बाहर निकालता है, मगर ह्यूनसो तब तक मर चुकी थी, मगर सीजू जिंदा था। गैंगडू ह्यूनसो की मौत पर टूट जाता है और उसे लेकर नामजू और नमील के पास आ जाता है। वो लोग उसे देखकर बहुत रोते हैं। तभी वो क्रिएचर होश में आ जाता है तो नमील उसे बॉम्ब से मारने की कोशिश करता है, मगर वो बच जाता है। तो यहाँ नमील का साथी उस पर पेट्रोल डाल देता है और फिर नमील आखिर बॉम्ब उसकी तरफ फेंक देता है, मगर वो दूसरी तरफ गिर जाता है। यहाँ नामजू अपने तीर में आग लगाकर उस क्रिएचर को मारती है, जिससे क्रिएचर की पूरी बॉडी में आग लग जाती है। वो आग बुझाने के लिए पानी में जाने लगता है, मगर इससे पहले कि वो पानी में जाता, गैंगडू उसके मुंह में एक रॉड घुसा देता है और इससे फाइनली वो मर जाता है। इसके बाद गैंगडू सीजू के पास आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है और वो होश में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैंगडू ने सीजू को अडॉप्ट कर लिया था और वो उसका बिल्कुल अपने बेटे की तरह ख्याल रखता है। इसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।